हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 का स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में 23, 24 और 25 अगस्त 2024 को आपकी जो यूपी की पेपर हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके ओल्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ओल्ड शिफ्ट के जो टोटल 6 शिफ्ट हुई है अभी तक आपके 3 दिनों में, एक दिन में 2 शिफ्ट हुई, इस हिसाब से 3 दिन में 6 शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है अभी तक। 23 से 25 तारीख तक आपको अब 2 दिन और एग्जाम बचा है, 30 और 31 को। क्लियर है? तो जिन लोगों का भी आगे एग्जाम है और जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं, उस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर टॉप 230 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम आपको कवर करवाएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। जीके के पूरे क्वेश्चन हम आपको कवर करवाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही गाइस आपको बता दें, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है जीके जीएस करंट अफेयर के हम आपको कवर करवा रहे हैं। 230 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत में सबसे लंबा जो नदी पुल है ये कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु भारत में सबसे लंबा नदी पुल है। याद रखिएगा, भूपेन हजारिका सेतु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? तो अगस्त 1999 में पेश की थी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? तो रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर ये यहाँ का इस तरह का परिवर्तन इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा जो पुस्तक है इसके लेखक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA अरेना या इरेना ये क्या करती है? तो ये अक्षय या नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो यहाँ पर इंटरपोल या नाटा दोनों में से आपका आएगा। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन, ब्रेड है ना, दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी जो दर है यह क्या है? तो यह 5% है जीएसटी दर। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया? जो 2024-25 तक होने की संभावना है, आर्टेमिस इसको नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सड़क मार्ग से इसका संबंध है भारतमाला परियोजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो दिवाली का त्योहार है ये, भारत में प्रकाश के वर्ष के त्योहार में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो जीएसटी है इसमें निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो कर है ये प्रस्तुत किया जाता है? सेवा कर यानी सर्विस टैक्स इसमें जो है प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो ये था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग करने का आजीवन पुरस्कार जो प्राप्त हुआ, ये प्राप्तकर्ता कौन है? प्रथम सलमान रुश्दी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा है, हरियाणा। अगला क्वेश्चन पूछा है, जनसंख्या डी यानी कि जनसंख्या घनत्व तो आपसे पूछा है, यानी कि डेंसिटी आपको निकालनी है। तो डेंसिटी बराबर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर बात की जा रही है, कितनी वो टोटल जनसंख्या है और कितना टोटल एरिया की यहाँ पर आपको निकालनी है। उस एरिया की जनसंख्या और उस एरिया का क्षेत्रफल कितना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी। ये आपका फॉर्मूला है। बायोमेट्रिक्स प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। अगला क्वेश्चन है, 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। याद रखिएगा, 1928 में बारडोली जो सत्याग्रह था इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया। तो 4th स्थान इसको दिया गया। अगला क्वेश्चन, चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था? तो 1950 में किया था। ध्यान रखिएगा, चीन ने तिब्बत पर 1950 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जीव संकेतक माना जाता है? तो केचुआ ये है, केचुआ। अगला क्वेश्चन है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियंट प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। तो ये सनबर्ड्स डाला गया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी के
प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? पेंजिया आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो ये विश्व बैंक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व बैंक ये जो संगठन है दुनिया के सबसे गरीब और विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है, तो समानता आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हर वर्ष 15 अप्रैल जो है इसको विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है? तो 352 जो आर्टिकल है यह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं और ST/SC समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मेगा शहर वह शहर जिनकी जनसंख्या कितनी होती है? तो 10 मिलियन से अधिक होती है, उनको मेगा सिटीज बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कॉटलैंड लेटर किसने लिखी? द स्कॉटलैंड लेटर जो पुस्तक है एक, और ये लिखी है नथानियल हार्नोत ने, याद रखिएगा इनका नाम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? देखिए उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्ट्रिक्स जो नामक सुविधा है ये स्नैपचैट में देखने को मिलती है। पल्लव राजवंश की राजधानी आपसे पूछिए कहाँ पर है? कांचीपुरम में है पल्लव वंश की राजधानी। वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या काम करता है? तो यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। अगला है, GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? अमिताभ बच्चन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो मोज़ीनाट रेखा ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGEFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? यूरेनियम करेक्ट आंसर रहेगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो गौतम बुद्ध नगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो अमित शाह इनका नाम है। अमित शाह करेक्ट आंसर रहेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885 में। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? बॉम्बे, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट आपसे पूछी है, तो 20 लाख रुपए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, देश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खातों की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। कैट फिशिंग, स्पिशिंग। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी आपसे पूछा है, तो जाग्रेब हो जाएगा। ये क्रोएशिया की राजधानी यहाँ पे जाग्रेब में। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमले को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। क्लियर है? यह अधिकारियों को संभावित खतरे को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है भूटान को। भूटान का नाम आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल नहीं है, गूगल सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो जल प्रदूषण हो जाएगा। 1946 में के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर आपसे पूछा है। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, CD देशमुख आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई ए लाइफ मिस स्पेंट। अगला क्वेश्चन है, आसमान में नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी बिखराव आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो क्रिकेट से ये जुड़े थे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी जो नदी है इसका नाम क्या है? तो गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NHRC का पूर्ण रूप आपको बताना है। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। ये हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, NHRC का फुल फॉर्म। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो युवा वर्ष घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश अनुसंधान विधियां करदाताओं को प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है, तो गुणात्मक होती है। BRI का पूर्ण रूप आपसे पूछा है। BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देश विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है,
जिसके लिए वे काम करते हैं, तो स्पेयरिंग फिशिंग ये हो जाएगा। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो जुलाई 2000 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश देखिए वर्ष देश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया सन 2006 में। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इनका नाम रस कुक है। रस कुक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की? तो पाकिस्तान के खिलाफ की है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए स्पेशली जाना जाता है? तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई है? तो लखनऊ जिले में इसकी उत्पत्ति बेसिकली मानी जाती है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक जो कारण है ये क्या है? समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। तो यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न में शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो आर्टिकल 14 ये रहेगा, अनुच्छेद 14। चलिए, एनपीए का पूर्ण रूप आपसे पूछा है, एनपीए आपसे पूछा है, तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य किया जाता है या मनाया जाता है? तो ललितपुर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मनाया जाता है सेरा नृत्य। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आजाद की। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट जो है प्राप्त हुए? 98.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने देश को अपनाया? तो वियना घोषणा को अपनाया था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? 79वां संशोधन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोककटक झील जो है भारत के किस राज्य में है? तो मणिपुर राज्य में देखने को मिलती है। प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो ये देता है बंधुता का। अगला क्वेश्चन है, डेस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो ये फायरवॉल आपका हो जाएगा। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो ये होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सामाजिक माध्यम, सोशल मीडिया मार्केटिंग या सामाजिक माध्यम विपणन, बाजारीकरण इसको हम बोल सकते हैं। भूटान की राजधानी आपसे पूछिए, थिम्पू हो जाएगी भूटान की राजधानी। इस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। अगला है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखित है? C.S. लुइस के द्वारा ये लिखित है। जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु, तो इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? शून्य जनसंख्या वृद्धि। अगला है, देखिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम उद्देश्य क्या है? तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर्स की संख्या आपको बतानी, 4 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? नोबुजी ओंकोजो इवेला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो मारियो पूजो के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर। अगला क्वेश्चन है, PAN पैन का फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर आपका हो जाएगा, स्थायी खाता संख्या, ये पैन कार्ड का पूर्ण रूप है। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो जाएगा प्राथमिक स्रोत सूर्य। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास में है? तो राष्ट्रपति के पास में है। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक, देश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। अगोरा पल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 मार्च को हर साल मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स से मान्यता मिली है? तो ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिली है। ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? VR कृष्ण अय्यर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत संरक्षण करने पर केंद्रित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करेक्ट आंसर रहेगा। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नाइट्रोजन की
किसने की? तो डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा की गई नाइट्रोजन की खोज। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो ये आप देख सकते हैं www.gst.gov.in। इस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, तो नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है ब्लू माउंटेन। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो। देख सकते हैं, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक ही तो उस स्थिति को व्यापार घाटे के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। कुश्ती या पहलवानी होती है। इस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंध उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, तो ये FAO ने की है। पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो वायुमंडल में धूल के कणों से होता है। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई। इस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, आपको पता होगा। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्ति को धोखा देना शामिल है? फिशिंग में। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इनका नाम है CV रमन। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? साहित्य के क्षेत्र में, बिल्कुल साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनका नाम है, आप याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। जर्मनी की जो राजधानी है ये कौन सी है? तो बर्लिन हो जाएगी। दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए निर्देश सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? UNDRR। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी? शशि थरूर ने ये लिखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा है G20 देशों में जी का अर्थ आपको बताना है क्या है? ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 20 ये होता है। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया प्रयोग सिद्ध तरीके से। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की UPURA पूरा योजना किसको संदर्भित करती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना इसको संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर करेक्ट आंसर आपका रहेगा। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो गैस जो अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है उसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है? तो GSTIN आपका हो जाएगा। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई? सन 2018 में साइबर सुरक्षित भारत पहल शुरू की गई। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 21 सितंबर को है। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक है? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 28 सितंबर 1993 को। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया? डिजिटल इंडिया पहल के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? चरक संहिता को जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 हो जाएगा। इस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में। SAC कोड में 10 अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं इसमें SAC कोड में। SAC कोड में भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? 1947 में। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन भंडारण प्रयोग को समाप्त करना है? तो रासायनिक हथियार सम्मेलन है CWC। अगला है, जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट फेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया? इनका नाम है कैप्टन बाना सिंह। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में? उत्तरी अंडमान जो है यहाँ पर। NOAA का मतलब आपको बताना है, तो राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन हो जाएगा NOAA। ये हो जाएगा नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन।
कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो असम आपका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? तो ये यूएपीए हो जाएगा, यूपा। ज्योमिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यूक्लिड को जाना जाता है। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक जो लाभ है ये क्या है? तो प्रदर्शन को मापना या मेजरिंग ऑफ आपका परफॉर्मेंस। अगला, देश वह धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर व अन्य जो है कर का भुगतान किया जाता है। सफेद धन, व्हाइट मनी इसको कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आपका हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्रों के बीच में है? तो मालवा का पठार है आपका। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? तो अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण करना, यह होता है कंटेंट क्यूरेशन। पेनिसिलिन की खोज जिसमें चिकित्सा में क्रांति आदि का श्रेय किन्हें दिया जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत सरकार जो कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? 7.3% की। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड में। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो यूनाइटेड किंगडम के देश जो है इसके नमूने पर आधारित ये प्रणाली है, संसदीय प्रणाली। एमपीसी का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो जाएगा। विनय पिटक पुस्तक किसके संबंधित है? तो बौद्ध संघ के नियम से इसका संबंध है। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा जो भारतीय संगठन है ये जिम्मेदार है? तो ये है एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर स्क्रीन पर निकल कर आ चुका है। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? फ्योडोर दोस्तोवस्की आपका हो जाएगा। लाओस की राजधानी क्या है? तो वियंतियाने हो जाएगा, वियंतियाने। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? 18% है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य हैं। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? समस्या ढूंढना, फिर बाद में उनको हल करना। पहले समस्या ढूंढना। अगला है हमारा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार डैश कहलाते हैं? तो बाल अधिकारी कहलाते हैं। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो जनवरी 2006 में। सोशल मीडिया पर TBT का अर्थ क्या है? थ्रोबैक थर्सडे। अगला है CRI CSPR CAS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है? जीन का संपादन के लिए। अगला है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का जो थीम थी ये क्या है? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। नेक्स्ट है पूर्व परीक्षण या पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? परीक्षण, विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देश सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है? तो साइबर ये बुलिंग, साइबर धमकी होता है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्या भूमिका है? यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था चंपारण। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन के जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 3 आपका ये हो जाएगा। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती है। जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी जो है ये अभियान चलाना। NSG का काम होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, NSG। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का करेक्ट आंसर है। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाइना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? तो श्री जगदीप धनखड़ हो जाएगा। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो असैनिक परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। इस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? प्रवास को बोला जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? वाराणसी करेक्ट आंसर है।
कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अमर्त्य सेन करेक्ट आंसर रहेगा। जेन आयर किस लेखक ने लिखी? तो शार्लोट ब्रांटे ने लिखी। ट्विटर क्या है? तो ट्विटर एक देश पर आधारित संचार मंच है, तो ये एसएमएस पर आधारित संचार मंच है। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? चाइना के साथ में। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा जो है उपयोग की जाती है? वोन मुद्रा यहाँ की है। देश आक्रमण वहां होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क लेप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, मॉलवेयर उसको कहा जाता है। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा पूछे है, रुपी हो जाएगी। 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या होगा? 4.90 ट्रिलियन। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? आइसलैंड करेक्ट आंसर है। शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है श्वेत उड़ान इनको कहते हैं। अफ्रीका में कितने देश मौजूद है? 54। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो ये नक्सल विरोधी अभियान है। WPI का रूप है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका हो जाएगा WPI का होलसेल प्राइस इंडेक्स। वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष 1.5 करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बनाए हैं, तो ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो CRC आपका ये करेक्ट आंसर है। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई? तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC। सार्क का मतलब आपसे पूछे साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? रिची मेहता ने। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट ये हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? नवंबर के महीने में। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू है होता है? तो टोल कर नीति पर यह लागू होता है। गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो ये बृहस्पति के हैं। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास में होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास में लोकसभा भंग करने की शक्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है? प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी ये है। नेक्स्ट है आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा ये देती है। अगला है हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जेक स्वीटगर्ड जूनियर पुरस्कार मिला है? तो चंद्रयान 3 मिशन को ये मिला है। DDoS का फुल फॉर्म आपको बताना है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2014 में भारत में नोबेल पुरस्कार जो शांति का पुरस्कार मिला किसने प्राप्त किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने प्राप्त किया। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये आंसर गलत है। ये किसने किया? ये क्या? कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी, ध्यान रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी। 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो कैलाश सत्यार्थी ने किया। रविंद्रनाथ टैगोर आप गलत है, यहाँ पर कर लीजिएगा क्योंकि इन्होंने नहीं किया, कैलाश सत्यार्थी ने किया। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? तो थॉमस हार्डी ने लिखी है। एरोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? महाराष्ट्र में। नीति विज्ञानी कौन है? तो वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक जो नृत्य रूप है अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो कथक हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? तो कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन ये करता है। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाई अकाउंट क्या दर्शाता है? खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन संबंधित है और प्रमाणित है, ऑथेंटिकेट है, ये दर्शाता है। मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया? 500 से अधिक। रियल किस देश की मुद्रा है? ये क्वेश्चन आपसे बना है, तो ये ब्राजील की हो जाएगा। भारत की लुकिस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है देश में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना है तो डेटा बिलिंग इसको कहा जाता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? तो ये अमूर्त संपत्ति है। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बना है? तो अल सल्वाडोर आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशालाओं में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? तो ये था यूनाइटेड किंगडम। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? मार्च का दूसरा बुधवार को। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। गाइस यहाँ पर टॉप
230 जो क्वेश्चन है 230 ये क्वेश्चन हम आपको कवर करवा चुके हैं और ये आपके 23 तारीख से लेकर आपके 25 तारीख तक जो ऑल शिफ्ट हुई है, टोटल 6 शिफ्ट आपकी अभी तक हुई है। तो 6 शिफ्ट के हम 230 क्वेश्चन आपको अभी तक के पूरे जीके के कवर करवा चुके हैं। क्लियर है? तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिले तो आपको क्या करना है, आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा नहीं किया तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही गाइस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है गाइस। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आगे भी अगर आप चाहते हैं कि हिंदी का इसी तरह से हम आपको सब क्वेश्चंस कवर करवा दें ऑल सब्जेक्ट के एक ही वीडियो में, तो आप हिंदी के लिए भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।